प्रिय बच्चों, नमस्कार। कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि देव के छंदों का रसास्वादन कर रहे हैं। हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि देव ने कई भक्तिपरक छंदों की रचना की है। कवि देव राधा कृष्ण के उपासक थे और उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को उन्होंने कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। देव ने अपने काव्य में उद्धव गोपी प्रसंग की उद्भावना भी की है। आप सभी को पता ही है, सूरदास में आप पहले उद्धव गोपी प्रसंग को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कृष्ण जो है वह उद्धव को अपना दूत बना करके भेजते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद के 44वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव गोपी का यह प्रसंग हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वह उद्धव को अपना संदेश दे करके गोपियों के पास में भेजते हैं और अपना संदेश वह सुनाते हैं गोपियों को। तो गोपियाँ उस संदेश को सुन करके उद्धव का उपहास करती है और अपनी अटूट कृष्ण भक्ति का परिचय देती है। देव ने भी इसी तरह का प्रसंग अपने काव्य में लिया है, जिसमें गोपियों की गहन भक्ति भावना और उनकी वाग वेदग्धता और उनकी जो अटूट ईश्वर के प्रति आस्था है वह भी अभिव्यक्त हुई है। हम आज देव की भक्ति भावना परक इसी प्रकार के एक छंद का अध्ययन करेंगे, जिसका छंद क्रमांक 7 है और जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव कहते हैं कि अंजन सो रंजी निरंजन ही जाने कहाँ, फीको लगे फूल रस चाखे हिजू बोड़ी को, सूरज बजाए सूर सूरज को बेधी जाए, ताही कहा सबत सुनावत हो ढोंडी को, ऊधो पूरे पारखी हो परखे बनाए देव, पारी ही पे बोरो पेर वैया धार औड़ी को, मनु मनी का दे हरी हीरा गांठी बांध्यो हम, तिन्हें तुम बनीज बतावत हो कोड़ी को। प्रस्तुत छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों की अपार स्नेह भावना अभिव्यक्त हुई है। अपनी स्नेह भावना को अभिव्यक्त करते हुए गोपियाँ कहती है। व्याख्या से पूर्व हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ में चाखे का अर्थ है चखना, रंजी का अर्थ है रंजन करना, आंजना, बोड़ी का अर्थ है बेर का फल, हों का अर्थ है में, सूरज का अर्थ है सूर्य, पैरवैया का अर्थ है नाव, ओडी का अर्थ है उल्टी, मनु मणि का अर्थ है मन रूपी माणिक्य, बनीज का अर्थ है व्यापारी। तो प्रस्तुत छंद में गोपियाँ अपने प्रेम के प्रति अटूट आस्था दिखाते हुए कहती है कि अंजन सो रंजी निरंजन ही जाने कहाँ। अंजन, अंजन किसे कहते हैं? काजल को। कि कृष्ण का जो प्रेम है उसी कृष्ण के प्रेम को हमने काजल की तरह से अपनी आँखों में लगा रखा है, तो फिर निरंजन ही जाने कहाँ। तो अब हम फिर बिना अंजन के, निरंजन अर्थात बिना अंजन के, बिना अंजन का तात्पर्य यहाँ पे क्या है
कि जो निराकार जो ईश्वर है उसको हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों में तो पहले से ही कृष्ण का प्रेम है। तो हम फिर जो निरंजन है, जिसका नाम ही निरंजन है ना, ऐसे जो निराकार जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनको हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि फीको लगे फूल रस चाखे ही जू बोड़ी को, कि जैसे जो अच्छे फल को खा लेता है, रस वाले फल को जो खा लेता है, तो उसके बाद में उसे जो बेर का जो फल है वह तो फीका ही लगता है ना, फीका ही प्रतीत होता है। अर्थात कृष्ण का जो प्रेम का जो रस है उसे हमने चख लिया है, तो उसके सामने निर्गुण ब्रह्म का प्रेम जो है वह बेर के फल के समान हमारे लिए खट्टा ही है, बेस्वाद ही है, उसका हमारे लिए कोई भी अर्थ नहीं है। कि सूरज बजाए सूरज को बेधी जाए, कि हमारे जो प्रिय कृष्ण है ना, वह जब सूर्य जब बजाते हैं, है ना, शंख जब बजाते हैं, तो उस शंख का जो स्वर है वह सूर्य को भी भेद करके आगे चला जाता है। अर्थात उनकी जो शंख की जो ध्वनि है वह इतनी तेज है कि वह सूरज के आगे भी ब्रह्मांड को भी पूरा भेद देती है। तो ऐसा जिनका नाद है, उनकी जो प्रेमिकाएं हैं, उनको ताही कहाँ शब्द सुनावत हो ढूंढी को, कि उन्हें तुम क्या सुना रहे हो, कि एक गंवार की तरह से तुम ब्रह्म का शब्द सुनने की बात कह रहे हो, है ना, शब्द सुनने की बात कह रहे हो। तो हम तो ऐसे कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं कि जिनका जो नाद है वह अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो हमारे लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना का कोई भी अर्थ नहीं है। कि ऊधो पूरे पारखी हो परखे बनाए देव, है ना, यहाँ पर व्यंग्य करती हुई वो कह रही है ना। गोपियों की सबसे बड़ी विशेषता इनमें उनकी वाग्वेदकता और उनकी व्यंग्यात्मकता है। तो व्यंग्य करते हुए कह रही है कि तुम बड़े ही पारखी हो, बड़े ही जानकार हो, और लगता है कि परखे बनाए देव, इसीलिए कृष्ण ने तुम्हें बड़ा परख करके यहाँ हमारे पास में भेजा है। और पारी ही पे बोरो पीर वैया धार ओड़ी को, है ना, कि तुम कैसा संदेश दे रहे हो कि हमारी जो प्रेम की जो नाव है, पेरवैया प्रेम की जो नाव है, उसे धार ओड़ी को, है ना, उल्टी धारा में तुम बहा करके डुबाना चाहते हो, है ना। हमारी जो प्रेम की जो भावना है ना, वह तो सीधे सीधे दिशा में बह रही है, लेकिन जैसे कोई उल्टी धारा में नाव चलेगी तो नाव के डूबने की ही संभावना रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्यार है वह कृष्ण रूपी सागर में जो मिलना चाहता है ना, उसको तुम क्या बीच धार में ही डुबाना चाहते हो। मनु मनी का दे हरी हीरा गांठी बांध्यो हम, कि हमने तो, है ना, अपने मन रूपी माणिक्य को देख करके, मणि का अर्थ है माणिक्य, मन रूपी माणिक्य को देख करके हमने अपनी गांठ में हरि रूपी हीरा जो है वह बांध लिया है ना। हरि कृष्ण, है ना, हीरा के समान है, वह हमारे मन में हमने सजा दिया है। और तिन्हें तुम बनीचे बतावत हो कोड़ी को, कि ऐसे जो हीरा, जो कृष्ण का जो प्रेम है वो हीरा की तरह से, उस प्रेम को तुम व्यापारी बन करके, है ना, तुम कोड़ी को बता रहे हो, कोड़ी का बता रहे हो, है ना। यह तुम्हारी कैसी मूर्खता है कि तुम कृष्ण के प्रेम की अमूल्यता को समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे
गोपियों ने विभिन्न उदाहरणों को दे करके कृष्ण प्रेम की जो श्रेष्ठता है, सगुण प्रेम की जो श्रेष्ठता है, उसे बताया है। पूर्व में भी सूर की जो गोपियाँ थी, उन्होंने तरह तरह से सगुण कृष्ण की श्रेष्ठता को बताया और निर्गुण ब्रह्म को अपने लिए व्यर्थ ही बताया। तो यहाँ पर हम पहले अलंकारों को देख लेते हैं। यहाँ पे अलंकारों में सबद सुनावत में छेकानुप्रास अलंकार है, मनु मनिका में रूपक अलंकार है, हरि हीरा में भी रूपक अलंकार है और इस छंद में जगह जगह पर लाक्षणिकता और ध्वन्यर्थ व्यंजना विद्यमान है कि व्यंजना के माध्यम से गोपियाँ यहाँ पर बात करती है, जो कि एक श्रेष्ठ काव्य का प्रमाण भी देती है कि देव जो है वह रसवादी आचार्य थे, है ना, और उनके काव्य में रस और ध्वनि का उचित संतुलन भी हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत छंद में हम देखते हैं कि अनेकों शब्द को देव ने अपनी तरह से भी बनाया है, क्योंकि देव जो है वह शब्दों के निर्माण में भी सृजन में भी सिद्धहस्त थे। यह इनके काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें उपालंब की भावना भी आई है, जो विभिन्न प्रेम के जो भाव है, गुण कथन, स्मरण, उपालंब, इन भावों को भी इसमें व्यक्त किया गया है और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।